हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के गार्डन में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं ये मेरा एक क्लाइंबिंग रोज़ का प्लांट है। तो देखिए अभी इसमें कितने सारे फ्लावरिंग हो रही है, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना के डालूं कि मैंने इसमें क्या क्या काम किया है जिससे इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें रेनी सीजन में मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर भी इसकी नई नई बर्ड्स बन रही है, अभी कंटिन्यू और फ्लावरिंग होगी इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी केयर की बात करें तो नॉर्मल जो हम रोज़ की केयर करते हैं उसी प्रकार हमें अपने क्लाइंबिंग रोज़ की भी केयर करनी है। तो हम जैसे रोज़ में मेरे जो सॉइल में बनाती हूँ रोज़ के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ एकदम काली मिट्टी है, ये इस टाइप की काली मिट्टी है। देखिए अभी भी ये वैसी है, गीली सी। तो ये जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, बड़ी चिकनी होती है। तो मैं जितनी इसमें जैसे एक मग मैंने एक हिस्सा इसमें मैं मिट्टी लेती हूँ, एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट ले लेती हूँ, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लें, लीव कंपोस्ट ले लें या काऊ डंग कंपोस्ट ले लें। तो कोई भी कंपोस्ट जो भी आप लेना चाहते हैं इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक हिस्सा वो ले लो और एक हिस्सा आप रिवर सैंड ले लो। मैं क्योंकि तीनों रेशो बिल्कुल बराबर रखती हूँ तो इसमें मुझे अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। यदि आपके यहाँ मिट्टी इतनी चिकनी नहीं है तो आप रेत की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार की मैं इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ सभी रोज़ प्लांट के लिए, और अदर प्लांट के लिए भी मैं वही मिट्टी तैयार करती हूँ। तो इसमें भी मैंने वही मिट्टी यूज़ करी है। और फिर रोज़ प्लांट के साथ सबसे ज़्यादा समस्या होती है उसमें फंगस का लगना। तो जब भी मैं मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें मैं नीम खली ज़रूर ऐड करती हूँ। तो मैं एक मुट्ठी नीम खली को ऐड कर लेती हूँ। और यदि आप फंजीसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक चम्मच के करीब आप फंजीसाइड अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी हमें मिट्टी तैयार करनी है, और हमें इसको रखना कहाँ है जहाँ पर ये हम इसको कहीं सपोर्ट दे पाएँ। जैसे मैंने ये स्टिक का इसको सपोर्ट दिया है, तो आप भी इसको ऐसी जगह रखें, यदि वॉल है, यदि वहाँ फुल सनलाइट आती है तो आप इसे वॉल से लगा के रखें, तो ये अच्छी तरह इसको आप ट्रेन कर सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको सपोर्ट मिले, नहीं तो फिर जैसे इस टाइप से मैंने बांध रखे हैं और इस तरीके से, ये सभी मेरे क्लाइंबिंग रोज़ ही हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट को रख सकते हैं। तो इसे हमें रखना है ऐसी जगह जहाँ हमें कुल मिला के पूरे दिन की इसको सनलाइट मिले। और जैसे क्लाइंबिंग रोज़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो हमेशा इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो आप गमले का जब भी सिलेक्शन करें तो क्लाइंबिंग रोज़ को 24 इंच के गमले में ही लगाएं। इससे छोटे गमले में यदि आप लगाएंगे तो इसकी जैसे ग्रोथ, जैसे मैं बता रही हूँ कि दुगनी तेज़ी से होती है नॉर्मल रोज़ के मुकाबले। तो उसमें फिर क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती क्योंकि रूट बाउंड हो जाती है, और फिर ये फ्लावरिंग बहुत कम ही करता है, और फिर इसको स्ट्रेस में आ जाता है प्लांट। इसलिए आप इसको जब भी कोई गमला लें तो इसके लिए 24 इंच के गमले का ही सिलेक्शन करें। और यदि ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर ज़मीन से बेस्ट तो क्लाइंबिंग रोज़ के लिए कोई जगह नहीं होती है। यदि आपके पास ज़मीन है तो फिर इन्हें ज़मीन में ही लगाएं। जहाँ तक इंसेक्ट का सवाल है, तो हर प्लांट की तरह इसमें भी बहुत इंसेक्ट लगते हैं। तो आपको सप्ताह में एक बार इंसेक्टिसाइड का और एक बार फंजीसाइड का आपको स्प्रे इसमें करना है। जैसे ये बारिश का सीज़न है तो इस समय हमें फंगस का अटैक जल्दी होता है, इंसेक्ट भी बहुत लगते हैं। तो हर 3 दिन में भी आप इसमें फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। क्लाइंबिंग रोज़ में आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें, तो जैसे ये बंच है तो आपको इसको यहाँ से कट करना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से आपने कट कर दिया। यदि आप यहाँ से कट कर देंगे तो आपका रोज़ प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंबर है तो हमें सिर्फ इसको यहाँ से इसकी डेड हैंगिंग ही करनी है। इसकी हार्ड प्रूनिंग कभी भी नहीं करनी है। जब भी हमें करना है तो हमें इसकी सिर्फ नॉर्मल जो प्रूनिंग कहते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग, आपको वही करनी है। हार्ड प्रूनिंग इस प्लांट को नहीं करना है। और यदि आपको कोई जैसे सूखी स्टेम वगैरह दिख रही है तो इसमें से वो अलग करना है, बाकी इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रूनिंग नहीं करनी है।
तो दोस्तों क्लाइंबिंग रोज़ की आप बात करें तो इसमें देशी वैरायटी भी आती है, और ये तो जैसे हाइब्रिड है, तो ये भी जैसे जंगली रोज़ में ग्राफ्ट किया हुआ होता है। तो वैसे ये नॉर्मल रोज़ के मुकाबले मुझे ऐसा लगा है कि ये ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करता है। जैसे नॉर्मल रोज़ में बार बार शूट्स का ब्लैक हो जाना और उसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, डाई बैक वगैरह ये सब चीज़ें होती है, मगर मैंने इसमें इतने सालों से मैं देख रही हूँ इस प्रकार की कोई भी इसमें बीमारी ज़्यादा होती नहीं है। ये बड़े हार्डी होते हैं। तो यदि आपको कहीं भी मिले तो आप क्लाइंबिंग रोज़ को ज़रूर ऐड करें। और मेरे पास जो क्लाइंबिंग रोज़ हैं उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ ये हैं जो इस तरीके से मैंने गमलों में लगा रखे हैं। ये सब बड़े बड़े पॉट में हैं। अब ये इतनी ग्रोथ कर चुके हैं कि मुझे इनको और बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा। कुछ ये हैं, ये वाइट कलर के हैं। अच्छा, क्लाइंबिंग में भी जो वाइट कलर की वैरायटी होती है उसको आप, जैसे ये वाइट वाले रोज़ हैं, ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं अदर कलर्स के मुकाबले, और इनको आप है ना कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये देशी वैरायटी होती है। देखिए, इसमें भी विदेशी आती है, मगर ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। कुछ इधर भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, फ्लावरिंग भी कर रहे हैं वो। एक क्लाइंबिंग रोज़ ये वाइट वाला है, ये बड़े इजीली ग्रो करते हैं। और क्लाइंबिंग रोज़ में भी वाइट वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। उसमें आपके बंच में, एक बंच में कम से कम 30-30, 40-40 फ्लावर एक ही लग रहा है, इकट्ठे ग्रोथ करते हैं। ये है, ये देखिए, ये इसका गमला छोटा है तो देखिए इसने नीचे ज़मीन से जड़ पकड़ ली थी, मगर फिर मैंने उसकी कटिंग करी। और ये बढ़ता भी, जो वाइट वाला क्लाइंबिंग रोज़ है, बढ़ता भी बड़ी तेज़ी से है अदर क्लाइंबर के मुकाबले। जैसे ये भी मेरे क्लाइंबिंग रोज़ ही है, मगर ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्लाइंबिंग रोज़ में मैंने देखा है कि 2 बार फ्लावरिंग होती है। एक तो ये रेनी सीजन में, जैसे आप देख रहे हैं कि सभी में शूट्स नई नई निकल रही है और फ्लावरिंग हो रही है, और फिर विंटर में तो होती है, समर में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसे अदर रोज़ में नहीं होती, इसमें भी समर में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो दोस्तों, रोज़ के मुकाबले यदि क्लाइंबिंग रोज़ यदि फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो जैसे हम रोज़ में 15 दिन में एक बार खाद डालते हैं, तो आपको इसमें हर वीक में खाद डालना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कितने घने होते हैं, कितने लंबे लंबे इसके स्टेम्स जाते हैं। तो उतनी ही इसको खाद की मात्रा नॉर्मल रोज़ के मुकाबले ज़्यादा चाहिए। पानी भी इसको थोड़ा सा नॉर्मल के मुकाबले, इसकी मिट्टी मॉइस्चर हो तो ये सही रहते हैं, चाहे ठंड हो तब भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि फ्लावरिंग करते हैं तो इनके स्टेम्स को बड़ी पानी की ज़रूरत होती है। तो आप इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर रखें, और खाद भी अगर रोज़ प्लांट के मुकाबले इसमें ज़्यादा डालें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है क्लाइंबिंग रोज़ के बारे में मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है जो मुझे पता थी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय। जय हिंद, जय भारत।